हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 18 दिसंबर 2020, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, अयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत, मास मार्गशीर्ष, पक्ष शुक्ल, तिथि चतुर्थी, दोपहर 2:22 तक तत्पश्चात पंचमी, नक्षत्र श्रवण, रात्रि 7:04 तक तत्पश्चात धनिष्ठा, योग व्याघात दोपहर 2:08 तक तत्पश्चात हर्षण, राहु काल दोपहर 11:14 से दोपहर 12:36 तक, सूर्योदय 7:11, सूर्यास्त 17:59, दिशाशूल पश्चिम दिशा में, व्रत पर विवरण, विनायक चतुर्थी विशेष, चतुर्थी को मूली खाने से धन का नाश होता है। ब्रह्मखंड हिंदू पंचांग। काम धंधे में सफलता न मिलती हो तो 21 बार ये गीता का आखिरी श्लोक बोले। श्लोक इस प्रकार है: यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। 21 बार ना बोल सके तो कम से कम एक बार तो बोले और शांत हो जाएं। पूज्य बापू जी, पोंटा साहिब, 25 मई 2012। हिंदू पंचांग। वास्तु शास्त्र। घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए पुराने समय से ही कई परंपराएं प्रचलित हैं। ये परंपराएं अलग अलग वस्तुओं और कार्यों से जुड़ी हैं। सभी के घरों में कुछ न कुछ वस्तुएं टूटी फूटी होती हैं, बेकार होती हैं, फिर भी किसी कोने में पड़ी रहती हैं। 7 वस्तुएं ऐसी बताई गई हैं जो टूटी फूटी अवस्था में घर में नहीं रखना चाहिए। यदि ये चीज़ें घर में होती हैं तो इनका नकारात्मक असर परिवार के सभी सदस्यों पर होता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है और कार्य में गति नहीं बन पाती है। इसी वजह से धन संबंधी कार्य में भी असफलता के योग्य बनते हैं। घर में दरिद्रता का आगमन हो सकता है। यहाँ जानिए ये 7 चीजें कौन कौन सी हैं। वास्तु अनुसार घर में नहीं रखनी चाहिए ये 7 टूटी फूटी चीजें। बढ़ती हैं नकारात्मक ऊर्जा। बर्तन। कई लोग घर में टूटे फूटे बर्तन भी रखे रहते हैं जो कि अशुभ प्रभाव देते हैं। शास्त्रों के अनुसार घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसे बर्तन घर में रखे जाते हैं तो इससे महालक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं और दरिद्रता का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है। टूटे फूटे और बेकार बर्तन घर में जगह भी घेरते हैं, इससे वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। वास्तु दोष उत्पन्न होने पर नकारात्मक फल मिलने लगते हैं। दर्पण। टूटा हुआ दर्पण रखना वास्तु के अनुसार एक बड़ा दोष है। इस दोष के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। पलंग। वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए जरूरी है कि पति पत्नी का पलंग टूटा हुआ बिल्कुल न हो। यदि पलंग ठीक नहीं होगा तो पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। घड़ी। खराब घड़ी घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घड़ियों की स्थिति से हमारे घर परिवार की उन्नति निर्धारित होती है। यदि घड़ी सही नहीं होगी, परिवार के सदस्य कार्य पूर्ण करने में बाधाओं का सामना करेंगे और काम निश्चित समय में पूर्ण नहीं हो पाएगा। तस्वीर। यदि घर में कोई टूटी हुई तस्वीर हो तो उसे भी घर से हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार यह भी वास्तु दोष उत्पन्न करती है। दरवाजा। यदि घर का मुख्य दरवाजा या अन्य कोई दरवाजा कहीं से टूट रहा हो तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। दरवाजे में टूट फूट अशुभ मानी गई है। इनसे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और वास्तु दोष उत्पन्न होता है। फर्नीचर। घर का फर्नीचर भी एकदम सही हालत में होना चाहिए।
वास्तु के अनुसार फर्नीचर की टूट फूट का भी बुरा असर हमारे जीवन पर होता है। वास्तु दोष उत्पन्न होने पर घर परिवार के सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिस घर में वास्तु दोष होते हैं वहाँ पैसों की कमी बनी रहती है, अतः इन दोषों का निवारण तुरंत ही कर लेना चाहिए। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर, हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। हिंदू पंचांग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए